अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट ऑन द वे और मैं हूं आपके साथ अरमान तन्हा। अब जो है वो यहाँ पर ये मैच स्टार्ट होगा। गुजरात टाइटन वर्सेस जो है वो इंडियन सुपर पावर। आज मद्दे मुकाबिल हैं एसआरटी सीरीज 3। आज का ये मैच होगा, तीसरा मैच है एसआरटी सीरीज का। एसआरटी इंतज़ामिया काफ़ी जो है वो सुस्त रवि का शिकार हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि आज इस मैच का क्या रिज़ल्ट निकलता है। गुजरात टाइटन वर्सेस इंडियन सुपर पावर। आज ये मैच खेला जाएगा। अब जो है वो ये मैच स्टार्ट हुआ चाहता है। गुजरात टाइटन वर्सेस इंडियन सुपर पावर। तो जनाब आज शब बारात है। कमेंट्री के दौरान अगर आपको कुछ आवाज़ें, कुछ पटाखे और इस तरह की चीज़ें सुनाई दें तो आप दरगुजर कीजिएगा। हालांकि शब बारात इस चीज़ का पैगाम नहीं देती कि आप जो वो धमाके करें, शुरशुरियाँ और पटाखों से लोगों को तकलीफ़ दें। तो शब बारात या ये जो दिन होते हैं, ये हरगिज़ भी शोर या हल्ला गुल्ला करने की इजाज़त नहीं देते, पैगाम नहीं देते। इंडियन सुपर पावर जो है वो टॉस करेंगे। आज का ये मैच हेड्स कॉल कर दिया है और टॉस जीत लिया है यहाँ पर। तो अब देखना है कि यहाँ क्या फैसला किया जाता है। एसआरटी मैच 3 खासी देर से स्टार्ट किया गया, जिसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। देखते हैं कि अब ये क्या फैसला होता है। ऊँट किस तरफ बैठता है, देखना होगा कि अब बैटिंग करने के लिए जो है वो सुनेराम सुमान घोष 9 सेकंड एंड पर, और देखना होगा कि अब बॉलिंग के लिए किसको लाया जाता है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। अक्षय आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। अक्षय सैनी पहली गेंद 3 पर और बोल्ड हो गए। यहाँ पर पहली ही गेंद पर कामयाबी हासिल हुई अक्षय सैनी को। इंडियन सुपर पावर मुश्किलात से 2-4। सूरज आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। सूरज देखना होगा कि ये किस अंदाज से खेलते हैं। इंडियन सुपर पावर पहली ही गेंद पर पहली विकेट का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। 0 पर पहली विकेट गिर चुकी है। अक्षय सैनी पहली ही बॉल पर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। एक मरतबा फिर अक्षय सैनी गेंद करेंगे और उनके सामने होंगे शुरुआत। इस मरतबा एक पर आने वाली गेंद और आउट हो जाएंगे। यहाँ पर सूरज भी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं। यहाँ बड़ी अब परवीन के आ चुके हैं और एसआरटी की पहली हैट्रिक होने का यहाँ पर चांस। क्या पहली हैट्रिक होगी एसआरटी की जानिब से? लेकिन नहीं, दिफाई अंदाज से खेला परवीन ने बगैर किसी रन। एक मरतबा फिर परवीन के, इस मरतबा 5 पर आने वाली गेंद और इस पर पहली जो है स्कोरिंग शॉट लगाई गई और अकाउंट ओपन हुआ इंडियन सुपर पावर का। अगली गेंद, इस मरतबा 2 रन हासिल होंगे। स्कोर है 5, 2 विकेट के नुकसान पर इंडियन सुपर पावर। एक मरतबा फिर 3 पर गेंद और आउट हो गए सुमान। 2 रन बना सके सुमान घोष और इस तरह शानदार बॉलिंग पहले ओवर में
अक्षय सैनी ने 5 रन देकर 3 टॉप ऑर्डर को रवाना कर दिया वापस। अब BRD स्टार आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए और उनके सामने होंगे प्रवीण के। 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर इंडियन सुपर पावर 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन खो चुकी है। इस मर्तबा सिंगल हासिल हुआ 6 पर आने वाली गेंद। अब सामना करेंगे दीपदास। दीपदास छक्का लगाने की कोशिश की और इस तरह एक और कामयाबी हासिल कर ली गुजरात टाइटंस के बॉलर ने। और अब सुनीराम एसएस दूसरी बार खेलने के लिए आ चुके हैं। 6 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी। इस मरतबा कवर ड्राइव और इस मैच का पहला चौका सुनीराम की बैट से डबल फिगर में पहुंचा स्कोर, लेकिन विकेटें रुकने का नाम नहीं ले रही। बल्लेबाज एक और आउट सुनीराम 4 रन बना सके और 10 रन पर आधी टीम आउट होकर वापस जा चुकी है। BRD ने भी 2 विकेटें हासिल कर ली हैं। आने वाले नए बैट्समैन इन्होंने लॉन्च किया गेंद को। दीपदास हैं छक्का लगाने में कामयाब। 16 रन पर आधी टीम। इस मरतबा 6 पर आने वाली गेंद, इस पर 3 रन हासिल हुए तो 2 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद 19 रन है इसमें पाकिस्तान इंडियन सुपर पावर का और 5 विकेटें इंडियन सुपर पावर गुजरात टाइटन के सामने बिल्कुल घुटने टेक चुके हैं। सुनील आ चुके हैं। पहली गेंद, इस पर 3 रन हासिल किए। हालांकि पहला ओवर अच्छा किया था अक्षय ने, उन्हें हटा दिया गया। क्या ये गलत फैसला है कैप्टन का? एक मरतबा फिर आने वाली गेंद, इस पर सिंगल हासिल हो। एक मरतबा फिर सुनम दौड़ना शुरू किया गेंद की 5 पर और इस पर 3 रन हासिल कर लिए गए। सुनील इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं 26 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा 6 पर गेंद रही, इसे लॉन्च करना चाहते थे और कॉट बिहाइंड आउट हो गए तो एक और कामयाबी गुजरात टाइटन को। अब सूरज दोबारा से खेलने के लिए आ चुके हैं। 5 पर आने वाली गेंद पर सिंगल। स्कोर हुआ 27 6 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर 5 रन के लिए खेल दिया गया शॉट। 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 32 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और सुनील ने भी जो है वो विकेट हासिल की है एक। और अब भानु आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए, भानु चातर। लेकिन जिसने पहले ओवर में फतह की बुनियाद रखी उसे अभी तक नहीं लाया गया। अगली नए ओवर की शुरुआत और दीपदास 20 रन बनाकर वापस आउट हो गए। आज किस्मत जो है वो गुजरात टाइटन के साथ है, क्योंकि जो भी बॉलर आता है वो कामयाबी हासिल कर लेता है। इस मरतबा 5 रन हासिल किए नए आने वाले बैट्समैन। अब सामना करेंगे सूरज। स्कोर है 37 7 विकेटों के नुकसान पर। इंडियन सुपर पावर शदीद मुश्किलात का शिकार। 5 पर आने वाली गेंद और इस मरतबा मिडल ऑफ द बैट हासिल हुई और मिड विकेट के ऊपर इसे खेल दिया 6 रन के लिए। एक फिर 5 पर गेंद और इस पर 3 रन हासिल किए बल्लेबाज ने। सूरज भी के डबल फिगर में पहुंचे। अब सामना करेंगे सुमन घोष। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया, कवर और पॉइंट के दरमियान से निकाल दिया 4 रन के लिए। एक मरतबा फिर, इस मरतबा 5 रन हासिल किए, डबल फिगर में पहुंचे 4 ओवर के बाद। बिल आखिर 50 कंप्लीट 55, लेकिन 7 विकेटों का नुकसान। और अब रजत आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। ये कैप्टनसी गुजरात टाइटन की समझ नहीं आ रही कि आपको पहले ओवर में जिसने 3-4 विकेटें दिला दी आप उसे भूल गए। देखना होगा। रिचर्ड इस मरतबा सिंगल हासिल हुआ उनकी पहली गेंद पर। अब सूरज सामना करेंगे। ये तीसरे बैट्समैन हैं जो डबल फिगर में पहुंचे हैं। बकाया कोई बल्लेबाज अब तक जमकर नहीं खेल सका। एक मरतबा फिर 3 पर गेंद, अच्छी गेंद और इस पर बाल बचे और 2 रन हासिल किए राशिद। एक मरतबा फिर सूरज को गेंद करेंगे जो 12 रन 4 गेंदों पर बना चुके हैं। स्कोर है 58
7 विकेटों के नुकसान पर इंडियन सुपर पावर शदीद मुश्किलात का जो 2-4 इस मरतबा अच्छा शॉट और 5 रन का इजाफा हुआ और बिल आखिर स्कोर 60 तक जा पहुंचा। 63 एक मरतबा फिर रिचर्ड गेंद करेंगे। अब तक 8 रन दे चुके हैं और कोई विकेट नहीं मिली। इस मरतबा 6 पर गेंद थी, बैकआउट पर आए और इसे कट कर दिया डीप थर्ड मैन से बाहर। 4 रन के लिए सुमन घोष ने 19 रन पर पहुंच चुके हैं। स्कोर हुआ 67। 7 विकेटों के नुकसान पर एक और 4 पर गेंद रही, सीधे बल्ले के साथ गेंद को वापस बॉलर की जानिब धकेल दिया बगैर किसी रन के। रिचर्ड अपनी पहली विकेट की तलाश में। अब तक गुजरात टाइटन के हर बॉलर को कामयाबी मिली है। रिचर्ड की एक और गेंद 6 पर और इसको भी निकाल दिया बॉलर बैक ड्राइव 4 रन के लिए। तो इस तरह इस ओवर का खेल भी विकेट लिए बगैर और अब बहुत क्या कहते हैं कि देर कर दी मेहरबान आते आते। अब अक्षय को लाया गया है जिन्होंने 5 रन लेकर 3 विकेटें हासिल की थी। स्कोर है 71। इस मरतबा 3 पर गेंद और बोल्ड हो गए सिराज। 17 रन बना सके और अक्षय ने जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट लिया है। स्कोर 71 और 8वीं विकेट जाते हुए पाकिस्तान इंडियन सुपर पावर की। इंडियन सुपर पावर खासी मुश्किलात से 2-4 0 पर आने वाली गेंद इसे उठा दिया और ये छक्का। अदील ओए दिल, एक और शॉट इस पर और ये एक और कामयाबी। अब दीप दास आए हैं और अक्षय सैनी जो है वो 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं। दीप दास एक और गेंद 4 पर और दीप दास जिन्होंने आज 6 विकेटें ली और इंडियन सुपर पावर को दीवार से लगा दिया और बहुत ही एक बैट्समैन नाकाम नजर आए। दीप दास की बॉलिंग और यहाँ पर 78 रन का टारगेट मिला है गुजरात टाइटन को। गुजरात टाइटन अब बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं। अक्षय सैनी सामना करेंगे। पहली गेंद अक्षय के सामने 5 रन हासिल हुए। सुमन घोष पहला ओवर कर रहे हैं। अब सामना करेंगे सुनील नारायण। इस मरतबा एक और 4 पर गेंद सिंगल हासिल हुआ। दोबारा से सामने आ चुके हैं अक्षय। आज अक्षय सैनी ने 6 विकेटें हासिल की। 6 पर आने वाली गेंद 2 रन के लिए खेल दिया। आज गुजरात टाइटन के जो कैप्टन हैं उन्होंने अक्षय को साइड पर रखा जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो 78 रन बना लिए गए, वरना अक्षय सैनी ने 8-9 रन देकर 6 विकेटें हासिल कर ली। इस मरतबा 1 ओवर का खेल हुआ कंप्लीट। आखिरी गेंद पर चौका लगा लिया गया और अब परवीन के आ चुके हैं। स्कोर पहले ओवर के बाद 16 बगैर किसी नुकसान के। अक्षय सैनी एक मरतबा फिर बैकआउट पर आए, गेंद को ड्राइव किया कवर की जानिब, 4 रन मजीद हासिल किए। अक्षय सैनी 4 गेंदों पर 14 रन बना चुके हैं और सुनील जो है वो 3 गेंदों पर 6 बना चुके हैं। स्कोर है 20 बगैर किसी नुकसान के। गुजरात टाइटन का अक्षय सैनी का एक और वार और इस मरतबा भी गेंद डीप फाइन लेग से बाहर 4 रन के लिए। अक्षय सैनी जिस अंदाज से बॉलिंग की उन्होंने वो मुद्दतों याद रखी जाएगी। एक और उम्दा शॉट और इस मरतबा भी लॉन्ग ऑफ पर खेला। 5 रन मजीद बना लिया अक्षय सैनी ने। तो आज अक्षय सैनी का दिन लगता है। पहले बॉलिंग में 10 रन से कम दिए और 6 शिकार किए और यकीनन इस मरतबा वापस बॉलर की जानिब खेला। तो जो गुजरात टाइटन के कैप्टन हैं ये उनकी बड़ी मिस्टेक है, वरना ये टीम इंडियन सुपर पावर 50 नहीं बना सकती थी। अगली गेंद इस पर 5 रन मजीद हासिल हुए। अब सामना करेंगे अक्षय। स्कोर है 34 बगैर किसी नुकसान के। 78 रन का एक आसान हदफ 11 ओवर में मिला है गुजरात टाइटन की टीम को और उसमें इस बॉल के बाद बात करेंगे। इस पर मजीद 3 रन हासिल कर लिया अक्षय ने और 2 ओवर का खेल मुकम्मल।
37 बगैर किसी नुकसान के दीपदास अगला ओवर शुरू करेंगे और सामने होंगे अक्षय सैनी। तो गुजरात टाइटन के कैप्टन का शुक्रिया अदा करना चाहिए इंडियन सुपर पावर को। अगली गेंद शुरुआत, एक और चौका अक्षय सैनी के बैट से। स्कोर हुआ 41 बगैर किसी नुकसान के। देवदास को एक और शॉट और इस मरतबा फजाई रास्ता 6 रन के लिए। 47 रन पर पहुंच चुके हैं। एक और छक्का, बैक टू बैक किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। अक्षय सैनी बैक टू बैक 2 छक्के लगाए और यहाँ स्कोर 50 कंप्लीट और यह छक्कों की हैट्रिक और इस SRT टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक और वो भी छक्कों की, और वो नाम रही अक्षय सैनी के। एक मरतबा फिर अक्षय सैनी बैकआउट पर आए, 2 रन के लिए खेल दिया और हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। अक्षय सैनी सिर्फ 12 गेंदों पर 50 रन बनाकर पहले 6 विकेटें लीं और फिर 50 रन बनाए। अगली गेंद 3 रन के लिए खेल दिया गया। 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 64 रन बगैर किसी नुकसान के। और अब आखिरी ओवर करने के लिए आएंगे सनम SS। क्या यहाँ पर, जी हाँ, अक्षय सैनी एक मरतबा फिर बैकआउट पर आए, 3 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए हैं। अब 11 रन की ज़रूरत। अगली गेंद, इस पर सिंगल हासिल हुआ। स्कोर हुआ 68 बगैर किसी नुकसान के। अक्षय सैनी क्या नॉट आउट होंगे? इरादे तो ऐसे ही हैं। एक मरतबा फिर बैकफुट पर आए और गेंद को पहुंचा दिया मिड ऑन, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव 4 रन के लिए। लेकिन अगली गेंद ऊंचा शॉट और इस मरतबा फील्डर मौजूद और अक्षय सैनी की धुआंधार इनिंग्स का खेल मुकम्मल हुआ। 16 गेंदों पर 60 रन बना सके, लेकिन अपनी टीम को बिल्कुल फतह के किनारे, बिल्कुल फतह के करीब लाकर उन्होंने मैदान छोड़ा है। सिर्फ 6 रन एक स्ट्रोक के फासले पर और वो लगाना चाहते थे लेकिन नाकाम हो गए। BRD अब विनिंग शॉट के लिए आ चुके हैं। एक मरतबा फिर BRD क्या छक्का लगाकर एक और शॉट और गेंद सीधी फील्डर के हाथ में। इस तरह ये विनिंग शॉट लगाने के चक्कर में BRD बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। और अब बानो चाटर आ चुके हैं। क्या ये भी उसी तरह की गलती करेंगे? दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की 5 रन के लिए खेल दिया गया शॉट। 4 ओवर के बाद स्कोर है 77, 2 विकेट के नुकसान पर। अक्षय सैनी पहले 6 विकेटें ली और फिर 60 रन बनाने में कामयाब हुए 16 गेंदों पर। फिरोज जी के इस मैच की आखिरी गेंद करने के लिए आ चुके हैं। दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे BRD को, जो कि इस मैच की फैसला कुन गेंद होगी। 2 रन के लिए खेला और इस तरह गुजरात टाइटन ने SRT का तीसरा मैच अपने नाम कर लिया और अपना पहला मैच वन साइडेड तरीके से जीता, 8 विकेटों से जीता। यहाँ पर गुजरात टाइटन की टीम ने पहले बॉलिंग की और उनके लिए अक्षय ने 8 रन देकर 6 विकेटें हासिल की और उसके बाद उसके कैप्टन ने जो उन्हें हटाया था, उस गैप में ये टीम 78 रन तक पहुँच गई। इंडियन सुपर पावर 78 रन बनाकर आउट हुई। जवाब में 4.1 ओवर में ये 78 रन बनाए, 2 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदों पर अक्षय सैनी ने 60 रन की इनिंग्स खेली और वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। तो ये था आज का मैच जो SRT का तीसरा था और ये नाम रहा जनाब गुजरात टाइटन के।